हम है तुम्हारी, नमस्कार हमारी। हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। कोट टोपी वाली दादाजी हमारे। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे। हम है तुम्हारी, नमस्कार हमारे। हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। अम्बाला भीतर दादाजी विराजे। अम्बाला भीतर दादाजी बिराजे। उन्हें जो पहचाने, जो चाहे वो पाले। उन्हें जो पहचाने, जो चाहे वो पाले। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सच्ची भूख है। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सत की भूख है। कुर्बानी कुर्बान है, आत्म रानी सुख है। कुर्बानी कुरान है, आत्म रानी छूक है। हम सभी का सत्ता सादी पाना है। हम सभी एक है, सच्चा राजी पाना है। ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। न किसी लेना है, शांति से ही जीना है। जग कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा लक्ष्य है। कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है। मोक्षानंद भी है, सच्चिदानंद व्यक्त है। मुक्तानंदन है, सच्चिदानंद व्यक्त है। प्राणों से ही प्यारे हैं, भोले भाले दादा हैं। प्राणों से भी प्यारे है, भोले भोले दादा है। सारे जग पे नाता है, सीधे साधे दादा है। सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। सपनों में हमें आते हैं, नींद से हमें जगाते हैं। सपनों में हम आते हैं, नींद से हमें जगाते हैं। निर्मल सत संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। निर्मल संसार से हरदम हमें हंसाते हैं। चरणों में झुककर हम वंदन मुक्त होते हैं। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं। अक्रम ज्ञानी विज्ञानी है, मुक्ति सुख देते हैं। अक्रम ज्ञानी विज्ञानी मुक्ति सुख देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट, सो टच का सोना है। शॉर्ट एंड स्वीट, शॉर्ट का सोना है। दो अक्षर का नाम है, डीए डीए दादा है। दो अक्षर का नाम है, दिए दिए दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है। जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोटा है। जीवन नैया चलती है, दुनिया आपका फोटा है। जिन्हें मोक्ष चाहिए, उनके लिए आए हैं। जिन्हें मुक्त चाहिए, उनके लिए आए हैं। उठारी कल शोक में बैरर चेक बुक लाए हैं। उदारी कलयुग में प्यार चेकबुक लाए हैं। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे। हम हैं तुम्हारे,
नमस्कार हमारे। हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। दादाजी हमारे। दादाजी हमारे, नमस्कार हमारे। नमस्कार हमारे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हसमुखान जी। जय सच्चिदानंद हसमुखान जी। हाँ जी चंद साहब जी। प्रिय मंत्र बोला है प्लीज। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो नमो वत्सायाणम। नमो लोए सौव साहुणम। नमो लोए नमो लोहितव साहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सौव पावकपणासनो। सवपावपनासनो। मंगलाणम च सौवे सिंह। मंगलानां च सर्वैः परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोनिका डेली प्रेयर। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर ओके मोनिका। भगवान के जैसे ही उच्च व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में जय सच्चिदानंद। मोनिका। जय सच्चिदानंद दादा। ओके स्टडी प्रेयर। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्या बहन। हाँ। हे दादा भगवान, हे 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 दादा दादा भगवान। भगवान। हमने आपके बच्चे मैं हम आपके है बच्चे आपके बच्चे। मिलके है ये सच्चे, दिल दिल के के दिल हैं के है सच्चे, सच्चे। फिर भी है कच्चे। फिर भी फिर है फिर भी भी हैं है कच्चे। सच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे,
काम 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 करेंगे। करेंगे अच्छा है, अच्छा अच्छे है। अच्छे। ओके दिव्या बहन सेपरेशन प्रेयर। हे શુદ્ધાત્મા દાતા ભગવાન, તમે જુદા છો, દિવ્ય જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાતા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દિવ્ય રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાતા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, દિવ્ય ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાતા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દિવ્ય રિલેટિવ છે. वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। ओके मोनिका, हाँ दादा। अभी कल बताए थे ना ऐसे लेट अस रिकैप कि एडजस्ट एवरीवेयर क्यों करने का है, उसका फायदा क्या है, गैर फायदा क्या है। आपने अभी हसमुखा का हमने घर के मेंबर्स के साथ दूसरे के साथ की बात की। आज दूसरा टॉपिक है बट ये रिकप करते हैं कि हम्म। एडजस्ट क्यों होना मांगता है, किसको फायदा होता है, किसको गैर फायदा होता है। मोनिका। एडजस्ट लेने पर हमें ही फायदा होता है, अगर हम एडजस्ट नहीं लेते हैं तो हमें ही नुकसान होता है। अगर हम एडजस्ट किसी भी काम में हो जाते हैं तो दूसरों का भी नुकसान नहीं होता है और हमारा भी नहीं होता है। अगर हम एडजस्ट नहीं लेते हैं, तब जो एडजस्ट हम लेते नहीं है उस समय हमारा काम भी बिगड़ जाता है और हम उस समय गुस्सा भी होते हैं और आर्ग्यूमेंट ज्यादा होता है उस चीज के लिए। अगर हम उस समय एडजस्टमेंट ले लेते हैं, सामने वाला भी खुश हो जाता है और हम भी उस समय हैप्पी रहते हैं। ओके, कुछ ऐड करने का है दक्ष पर। नहीं दादा। पर नहीं दादा। एडजस्ट क्यों होना होना मांगता है, पर उसका क्या मेन फायदा है। दादा उसका फायदा है कि हमें भी नुकसान नहीं होता है, हम एडजस्ट होते हैं तो, और सामने वाले को भी नुकसान नहीं होता है। या पर वो फंडामेंटल कलम नंबर 1 क्या बोलते हैं। पर हाँ। कलम नंबर 1 बोलो। हे દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી શાશ્વત વાણી, શાશ્વત ચિંતન અને શાશ્વત મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. ओके, तो डिसएडजस्टमेंट नहीं होता है तो क्या होता है। शांति रहती है. ना, ये कलम क्या बोलते हैं। दक्ष, ये कलम का मीनिंग क्या है एडजस्टमेंट डिसएडजस्टमेंट के लिए। दोस्तों मतलब ये है कि मोनिका, हेल्प। हाँ, किसी का भी अहम नहीं दुबाना। अगर हम एडजस्टमेंट लेते हैं तो दूसरे का अहम नहीं दुखता। अगर हम एडजस्टमेंट नहीं लेते हैं तो उनका अहम दुखता है और मन वचन काया का भी ब्रेक होता है। वेरी गुड। तो देखो अभी डिसएडजस्टमेंट जब होता है तो कलम नंबर 1 ब्रेक होता है, वो याद रखने का है। पर मालूम पड़ा, हाँ। ये कलमों है, ये एवरी लाइफ में सब जगह पे काम आती है। ऑल कलम। ओके, तो ये वेरी ओके। प्रैक्टिकल है एडजस्टमेंट के लिए। ओके, चलो अभी हसमुखा का ये हो गया। अब सबको दुख नहीं देने का, एडजस्ट होने का, नहीं होने का। तो अभी एडजस्ट में खाने में, अब खाने में एडजस्टमेंट क्यों लेना मांगता है, किसका फायदा है, किसका गैर हम्म। फायदा क्या होता है। हम्म। ऐसा है। तो हमारे अब ज्यादातर जो एडजस्टमेंट का सवाल आता है
वो घर के सभ्य के अंदर के साथ में रहने में आता है। और दूसरा जो उन्होंने आज बात बताई रद्दी दादा ने, कि ज्यादातर एडजस्टमेंट हमको कहाँ लेना पड़ता है, तो खाना खाने में लेना पड़ता है, क्योंकि घर में 5 आदमी रहते हैं। वो तो अपने मदर है, वो पांचों के हिसाब से जो हमारे हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है वो उन्होंने खाना बनाया होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो हेल्थ को साइड पे रख के हम टेस्ट के लिए जाते हैं। और टेस्ट के लिए जाते हैं, इसके लिए हमको पसंद नापसंद जैसा होता है। तो सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट खाने के बारे में भी बहुत जगह लेना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हमारे टेस्ट के हिसाब से नहीं आता है लेकिन हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर वो टाइम पे हमने खाना खा लिया, तो हमको वो टाइम पे एडजस्ट होकर हमने खाना खा लिया, तो हमारी बहुत बड़ी प्रगति हो जाएगी। और दूसरी एक चीज, दादा भगवान जो थे, वो उनके साथ में सभी महात्मा लोग रहते थे, लेकिन उन्होंने इतना खाने के बारे में एडजस्टमेंट लेते थे कि आज तक किसी को पता नहीं चला कि दादा भगवान को खाने में सबसे ज्यादा क्या प्रिय है। बरोबर, वो कितना एडजस्टमेंट होता, जो भी उनकी थाली में आता था वो खा ही लेते थे। मतलब किसी को अब तक मालूम नहीं पड़ा कि अभी हमको दादा भगवान को ये पसंद है या ये पसंद है, ये ज्यादा खाते खाते। वो अपने हिसाब से ही, किसी को भी मालूम नहीं पड़ता। अगर हमको ये पसंद है अगर मालूम पड़ गया ना, तो हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है खाने के बारे में। किसी को मालूम पड़ गया कि भाई हसमुख आनंद जी को ये आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो ये मेरी कमजोरी हो गई। फिर लोग क्या करेंगे कि हमको आइसक्रीम खिला के मुझसे जो काम करवाने का होता है वो काम करवा लेंगे। बराबर, तो बहुत बड़ी वीकनेस हो गई। तो अगर हम एडजस्ट होकर खाना खा लेते हैं कहीं से भी, बराबर है, तो एक तो हमारी वीकनेस लोगों को मालूम नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ा क्या होगा, तो कि भाई ये खाना जो हमारे मम्मी ने बनाया है, अगर हम नहीं खाएंगे तो उनको दुख होगा। बराबर है, तो ये जो पहली कलम ब्रेक होती है वो ब्रेक नहीं होगी। और दूसरा, तो हमारा हेल्थ भी अच्छे से अच्छा होता जाएगा। इसके लिए खाने के बारे में हर एक चीज, हमने पूरा एक सप्ताह या कितने दिनों तक वो खाने का अलग अलग सब्जेक्ट पर हमने सब एनालिसिस किया था, पूरा महीने तक। बरोबर, तो इतने सारे प्रॉफिट भी होता है कि अगर जो हमारे डिश में आया है वही हमको खाने का है, बरोबर है, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट में बेस्ट फूड है। ये समझकर हम एडजस्ट होके खा लेंगे ना, तो हमारी हेल्थ भी कभी खराब नहीं होगी। और हमारे अंदर एडजस्टमेंट की कला भी डेवलप होती जाएगी। इसके लिए आज से सबको नक्की करने का है कि खाने के टाइम पे हमारे डिश के अंदर जो भी आता है वो हमको खाने का है। हमारी चॉइस नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ। अगर हमारी चॉइस हो गई तो समझ लेना ये हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट हो गया। बरोबर है, तो ये वीक पॉइंट कैसे करके कम से कम हमारा हो जावे। और दादा भगवान की तरह हम भी खाने के बारे में, दादा भगवान ने पूरा जीवन भर वो खाने के लिए उन्होंने एडजस्टमेंट लिया था हर एक जगह पे। ये तो एक खाने के बारे में, लेकिन दादा भगवान ने तो हर एक संजोग के अंदर सभी महात्माओं के साथ में एडजस्ट रह दिया। और जितना जितना हम एडजस्ट होते जाएंगे, उतनी उतनी हमारे अंदर समझ शक्ति खिलती जाएगी। हमारे अंदर जो समझ है, सूझ दादा भगवान बोलते थे, वो सूझ धीरे धीरे करके वो डेवलप होती जाएगी। बरोबर है, तो आज से हमको नक्की करने का है कि हे दादा भगवान, हमको खाने में जो जो भी डिश एडजस्टमेंट होता है, जहां जहां भी ये पसंद है ये नहीं पसंद है, पसंद ना पसंद, बरोबर है, कभी टाइम से मिला टाइम के बाद मिला, तो वो सभी जगह पे हमको हमारी कंप्लेंट होनी चाहिए नहीं। कभी हमको क्या है, खाने में आधा घंटा लेट हो गया तो भी हमको बस हमको नहीं खाने का है, ऐसा नहीं करने का है। जब भी मिला, बराबर, वो टाइम के बारे में भी सोचने का। हमने 12 बजे खाने का नक्की किया और 12 की जगह से 12:30 बजे तक मिला खाना, बरोबर, आधा घंटा देर से, तो वहां भी हमको एडजस्ट होके रहने का है। या कभी ऐसा हो मम्मी बोले आज जल्दी खा लो, तो आज वो जल्दी खा लेने का है, वहां भी हमको एडजस्टमेंट लेने का है। कभी देर से मिले तो भी एडजस्टमेंट लेने का, पहले मिले तो भी एडजस्टमेंट लेने का। बरोबर, मतलब खाने के बारे में हर एक जगह पे जब भी मिलता है तभी हमको खा लेने का है, हमको जो जितना चाहिए उतना। बरोबर है, तो ये खास खाने के बारे में हमको ख्याल रखने का है कि टाइम से मिले, और जो भी मिले वो सभी जगह हमको एडजस्ट होके रहने का है। जय सच्चिदानंद। यही सोचा, वेरी गुड। तो अभी मालूम पड़ गया कि तो कितना 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 इम्पोर्टेंस है, दादाजी ने बताया है हेल्थ के हम्म। लिए, कि आपको हेल्थ बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और दक्ष, हाँ दादा।
2 दिन 3 दिन से आपका फेवरेट खाना नहीं मम्मी ने बनाया तो आप क्या करेंगे? हम्म, दादा कभी तो हाँ। दादा खा लेता हूँ। पर दादा जब बहुत दिन होते हैं 10-20 दिन तक, फिर मैं बोल देता हूँ मम्मी अब बना लो। हाँ, तो ये नहीं करने का है, क्योंकि उसका तरीका है। मोनिका, उसका तरीका क्या है? पर दादा ज्यादातर मम्मी अच्छी से मुझे कभी कभार कुछ और बन जाती है नहीं, सब्जी जो मुझे पसंद नहीं होती। या पर ऐसा मम्मी तो को दादा हसमुखा खाते अगर बोला हैं। ना कि मम्मी को कुछ नहीं बोलने का, और जो आपको खाना का है उसका ट्रिक है भाई, ट्रिक। मोनिका, व्हाट्स द ट्रिक? हम्म। दादा हाँ, जैसे अभी मोनिका, जो भी हमें हाँ दादा, व्हाट जो इज द भी ट्रिक? हमें खान जो भी हमें खाने का मन कर रहा है कि अभी ये चाहिए, तो हमें दादा के पास से कह देने का, बाहर किसी को नहीं कहना। और वो डिश अपने आप बनकर मम्मी बना देगी। एक ओके, दिन तो बनाएगी, बस बनाएगी। वेरी गुड मोनिका। सो दक्ष, मालूम पड़ा ये हम्म। आपको दादा के पास अभी जाके बोलने का है, दादा भगवान मम्मी को बोलो कि मेरे को ये खाने का है, तो बाद में आप देखेंगे 2 3 दिन में वो आ जाएगा आपके प्लेट में, अपने। हाँ दादा ऐसा मेरे साथ हुआ भी है। हाँ, वो तो आपने किया, आप बहुत दफा किया है, पर आपको मालूम पड़ गया हाँ दादा। कि आप मम्मी को बोलते हैं ये करो, वो बनाओ, वो ये बनाओ, ऐसे करते हैं आप? ना तो क्या करते हैं आप? दादा मम्मी बनाती है वो खा लेता हूँ। वेरी गुड। तो हंसूंगा का आपको उसको घर जाना पड़ेगा। हम्म। ये हाँ, उनके पर घर जाना पड़ेगा जामनगर में। नहीं, वो पर बहुत सीधा लगता है, उसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ। मम्मी के साथ प्रॉब्लम नहीं, पापा के साथ नहीं प्रॉब्लम नहीं, शरीर में नहीं प्रॉब्लम। दिया બેન, તમારે કઈ हाँ, ખાવું હોય તો તમે શું કરો, મમ્મી ના બનાવતી હોય તો? હું કઈ ના કરું. શું કરું? કઈ ના કરું. કઈ નહીં કરું, નો. આપણે દાદાને કહેવાનું, એ દાદા ભગવાન મમ્મીને કહો કે આજે દાળ ઢોકળી બનાવે, એટલે છે ને એક બે દિવસમાં દાળ ઢોકળી બનશે। ओके। हाँ। हाँ हाँ, दादा ने बहुत अच्छा ट्रिक दिया ये उसमें। हाँ ओके। तो अभी अनूप काका, इन लोग तो मालूम नहीं उन लोग को का ये ये खाने का, वो खाने का, बाहर जाने का, खाने का, तो इसका लॉन्ग टर्म में अभी तो कुछ नहीं होगा, पर लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? हाँ, पहले ज्यादातर एडजस्टमेंट खाने में कहाँ पे लेना पड़ता है कि जब हम लोग घर पे होते हैं तब तो ऐसा तैसा करके हो जाता है, लेकिन ज्यादा जब हम बाहर जाते हैं, बरोबर है, अगर हमको बाहर जाने का होता है तब खाने में बहुत एडजस्टमेंट लेना पड़ता है कि कभी कभी एक दिन के लिए बाहर निकले तो हमको पहले नक्की करने का है कि कुछ भी बाहर का नहीं खाए, ये हमको पहले नक्की करने का है। और दूसरा स्टेप अगर खाने का होता है तो उसका कौन सी प्रायोरिटी होती है वो हमको नक्की करने का है। भाई अगर चलो खाना ही पड़ता है तो पहले हम फ्रूट्स खा सकते हैं, कोई मिल्क दूध पी सकते हैं, उसके बाद हम दूसरा कुछ ले सकते हैं। मतलब बाहर जाते टाइम हमको खाने के बारे में बहुत सारे एडजस्टमेंट लेना पड़ता है और घर के अंदर भी लेना पड़ता है। आज रजनी दादा ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई मोनिका ने, कि भाई हमको जो भी चाहिए वो आप प्रेयर करके दादा को बोल देंगे तो फिर जवाबदारी किनकी हो जाती है, वो तो दादा की हो जाती है। तो फिर वो दादा भगवान ही आपका जो भी चाहिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा होए, आपको मन को भी अच्छा लगे ऐसा फूड वो आपके सामने वैसे ही लाके रख देंगे। बरोबर है। तो ये प्रेयर का भी आइडिया बहुत अच्छा है। और कहीं भी बाहर जाने का होता है तो पहले नक्की करने का कि मेरे को नहीं खाने का, खाना पड़े तो कौन सा फूड खाओ, के फ्रूट्स खा सकते हैं, कोई दूध पी सकते हैं, ऐसा कुछ रास्ता निकालने का। बराबर है। हम जी, मतलब हम मन खुश हो जाए इसके लिए जानबूझ के होटल में जावे ऐसा सेटिंग नहीं रखने का है हमको। बराबर है। क्या आप लोग क्या करते हैं फिर? आज तो बहुत दिन से हम बाहर नहीं गए, चलो पापा चलो मम्मी बाहर जाके खाना खाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं? नहीं दादा। हम्म।
नहीं हाँ अगर ऐसा ऐसा, हाँ तो नहीं। ऐसा अगर होता है, बराबर है, क्योंकि सब फ्रेंड्स लोग जाते होंगे तो उनकी बातें सुन के भी कभी हमको इच्छा हो जाती है, या वो सब फ्रेंड बता हम तो यहाँ गए थे, हम तो यहाँ गए थे, तो वो जान के हमको ऐसा लेकिन वो हमको मम्मी को बोलने का क्या तेरे लिए बहुत अच्छा है, तो वो मम्मी अपने आप बना ली, क्या दादा भगवान को बोलने का, तो वो अपने आप कहीं से भी सेटिंग कर देंगे। बराबर है, तो ये खाने के लिए एडजस्टमेंट बहुत ही सब जगह पे लेने का, लेकिन हमका जो बाउंड्री है हमारी, वो कभी भी क्रॉस नहीं करने की, एडजस्टमेंट। दादा आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है दादा। नहीं आ रही आवाज अभी? दादा अब अभी आ रही है। अभी आ रही है ना? हाँ। हम्म। आपको क्या पसंद है खाने में ज्यादा? दादा पनीर की सब्जी और डोसा। पनीर की सब्जी और डोसा, दोनों साथ में खाते हो, अलग नहीं अलग? दादा, अलग अलग। अलग, एक दिन पनीर की सब्जी और शाम को डोसा? नहीं दादा ऐसा नहीं होता। तो मम्मी बना देती है, और हम्म। जैसे इस बार दीदी ने बोल दिया तो बाहर खाने का, हाँ तो हाँ, डोसा फिर? खाया। फिर अच्छा। खाया डोसा। ना मैं पहले बोलता था मम्मी को कि हम भी अब बहुत हम्म। दिन से डोसा नहीं खाया, आज बाहर चलते हैं। पर अब मैं नहीं हम्म। बोलता। अब कोई हाँ ना कोई बरोबर है। बोल थोड़े दिनों में मम्मी को। कोई कोई बोलता है उसमें तुम्हारा काम हो जाता है ना? दूसरा कोई बोलते हैं तो आपको मना कर देने का कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो घर पे ही खाऊंगा, आप कुछ ऐसा सेटिंग करो। हाँ बराबर है, दादा। फिर भी वो लोग बोलते हैं नहीं तो आपको आना पड़ेगा, तो फिर जाने का, लेकिन पहले एक बार तो मना करने का उसको। बराबर है, कि भाई आप हाँ लोग गए तो मेरा कुछ सेटिंग करो, घर पे ऐसा हो जाओ तो अच्छा है। फिर नहीं बोले तुमको आना ही पड़ेगा, तो फिर यस कर देगा, एकदम हाँ नहीं बोल देने की। हाँ बराबर है, क्योंकि तुम्हारा हाँ काम तो दूसरे लोग ही सब कर देते हैं, तुमको जो जो चाहिए वो सब दूसरे लोग ही करते हैं, चलो बाहर जाते, ये करते वो करते। तो उसके लिए एक अपने रखने का, पहले तो अपने बोल देने का मम्मी घर पे बनाओ तो अच्छा रहेगा, फिर बोले नहीं नहीं आपको आना ही पड़ेगा, तो फिर बाहर एक जाके बात। थोड़ा ले लेने का। हम्म। हाँ, जे- बोलो। ऐसे कोई बोलता नहीं है, पर इस बार अब तो ये होता है कि अब मुझे घर का ही अच्छा लगता है। क्या होता है? अब ज्यादा घर का ही अच्छा लगता है। जैसे अभी गाना। थोड़े दिन पहले मम्मी ने हम्म। सब्जी बनाई थी छोला वाली की, और 2 दिन बाद बना ली, तो मैं चिढ़ गया था कि मम्मी अच्छा। आपने। हम्म। हाँ लेकिन अभी खाने के बारे में कभी भी चिढ़ना नहीं हमको, एडजस्टमेंट, मतलब चिढ़ गए मतलब हम एडजस्ट नहीं हुए, बरोबर है? हमको ना पसंद आया मतलब हम एडजस्ट नहीं हुए। दादा भगवान तो क्या थे, उनके खाने में भी अगर नमक ज्यादा हो जाता था ना, तो वो कभी किसी को बोलते नहीं थे कि खाने में नमक ज्यादा है, और वो क्या करते थे, वो थोड़ा पानी ऐड करके एडजस्ट होके खा लेते थे। तो हम तो क्या करते हैं, टेस्ट में थोड़ा फर्क होता है, तो भी मम्मी का आज ये नहीं बराबर बना, ये बराबर नहीं बना, तो हमारे एडजस्टमेंट की जो शक्ति थी वो चली गई, एक स्कोप था हमारे पास एडजस्ट होने का, वो चांद समर से मिस हो गया। दादा भगवान क्या करते थे, उनके खाने में कभी एक दो बार ऐसा हुआ कि नमक ज्यादा हो गया। नमक ज्यादा हो गए तो दादा भगवान ने किसी को बोला नहीं है, उन्होंने क्या किया कि वो साइड में कढ़ी के अंदर वो थोड़ा पानी ऐड कर दिया, तो नमक कम हो गया। बरोबर है, नमक का वो जो थी वो कम हो गई, तो ऐसे करके उन्होंने खाने में भी एडजस्ट ले लिया, लेकिन किसी को बोला नहीं कि आपकी गलती वजह से ये इसमें खाने में नमक ज्यादा हो गया है, या तीखा ज्यादा हो गया, मीठा ज्यादा हो गया। वो ऐसे ही अंदर एडजस्ट कर लेते थे, तो हमको भी वैसे करने का है, कभी खाने में तीखा या कुछ भी मीठा ज्यादा हो तो ऐसे करके किसी भी तरह एडजस्ट होके खा लेने का है। बरोबर है दिव्या बहन? हाँ। ओके, तो आप આપણે क्या करते हो? શું કીધું? તમે શું કરો છો? ખા ખાવામાં મીઠું નામ નાખ્યું હોય તો?
તો પછી હું છે ને એડજસ્ટમેન્ટ લઈ લઉં છું. એડજસ્ટમેન્ટ લે છે ને તો બરોબર છે. तो अभी हसमुख काका आपने बताया नहीं कि बाहर खाने में कितना गैर फायदा है। हम्म। वो तो बात हुई ना कितनी बार के बाहर खाने में जितना नुकसान है, पूरा एक महीने तक, कितने महीने तक, एक महीने तक आप सत्संग में आते हो, बराबर है, और उसमें जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है, वो एक बार बाहर खाने से उसमें बहुत बड़ा मन चेंज हो जाता है। मतलब बाहर खाने से तो पहले में पहले हमारा मन जो है ना, वो हमारा बहुत ही काम काम का रहता नहीं। हमको अगर अध्यात्म में आगे बढ़ने का है तो पहले में पहले बाहर का खाने का बंद करना पड़ता है। बराबर, बाहर खाने से बहुत बहुत सारे नुकसान है, हेल्थ के बारे में भी इतना सारा नुकसान। आज आप लोग देख रहे हो कि बाहर की दुनिया में कितना सारा मिलावट हो रहा है खाने के अंदर। कौन वो लोग प्रिपरेशन में क्या डालते हैं, मंदिर के प्रसाद के अंदर ફૂડ अभी आपने देखा કલર होगा। हाँ, फूड कलर डालते हैं, और ऐसे भी आइटम मम्मी डालते मामी जी हैं, का फोन आ रहा है. ऐसे भी आइटम डालते हैं जो कभी नॉन वेज भी होती है तो हमको मालूम पड़ता नहीं। इसके लिए बाहर बहुत खाने में भी इतना सारा मिक्सिंग हो गया है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही सारा नुकसानदायक होता है। वो तो नुकसानदायक तो हमारे हेल्थ में होता है, फिर हमारे मन में होता है। तो इसके लिए बाहर का खाने से बहुत बहुत सारे नुकसान रहता है। तो हमको वो तो अवॉइड ही करना चाहिए। बरोबर है, अगर नहीं होता है तो फिर उसके ऑप्शन में फ्रूट्स या दूध ऐसा कुछ आप ले सकते हो। लेकिन अभी तो टाइम ही इतना खराब चल रहा है कि अगर बाहर खाया मतलब बहुत सारे डिसीज, मतलब रोग को इनवाइट करने जैसा ही है। हमारी हेल्थ पूरी, हेल्थ की सिस्टम ही खराब हो जाती है। बरोबर, तो इसके लिए आपको नक्की करने का भी दादा भगवान ने भी मना किया हुआ है कि आप बाहर मत खाओ, वरना वो सत्संग मेरा किया हुआ पूरा का पूरा ऐसे ही चला जाता है। आप तो पुत्र को जो थे, वो आप तो पुत्र को तो डेली वो बोलते थे कि आपको बाहर नहीं खाने का। बरोबर है, तो ये नक्की करने दादा का है सभी को। दादा आजकल जैसे फूड कलर भी मिलाने लगे. जब खाने में हाँ, कोई कलर नहीं आता तो फूड कलर मिला देते हैं. हाँ, फूड कलर मिला देते हैं। वो ऑयल भी कैसा कैसे, कितने जात का, कितने प्रकार के ऑयल्स आते हैं जो हमको मालूम पड़ता नहीं है। बरोबर है, और किस तरह, हाँ, पाम ऑयल होता है। वो ज्यादातर कुरकुरे और चिप्स के अंदर रहता है सारे. हाँ, सारे बाहर के जो भी नमकीन आते हैं वो सभी में पाम ऑयल होता है, नमकीन में और सभी में। जो आजकल वो चिप्स आते हैं नकली. आज हम्म। प्लास्टिक वाले आपने शिविर में बताया था ना, लक्ष्य। प्लास्टिक वाले उसके हाँ, अंदर शिविर में। है, वरना ज्यादा हाँ, असली ऑयल बन नहीं सकता. हाँ, शिविर में बताया था ना आपने। हाँ. तो फिर बरोबर है। हाँ. बोलो और। दादा और तो સોરી कुछ नहीं. અનમ્યુટેડ સોરી દિવ્યાબેન આપણે કઈ કેવું છે ના, કેમ તે कुछ નથી. તમે ખાવા વિશે કઈ हम्म। નથી કેવું કેવું બહારનું બહારનું ખાવું જોઈએ કે ના ખાવું જોઈએ? ના ખાવું જોઈએ. ओके, वेरी गुड। ओके ए मोनिका हाँ दादा। आप बाहर आपको तो पसंद है बाहर जाने का एवरी अदर डे राइट हाँ दादा। तो अभी मैं जिद नहीं करती हूँ, मैं पूरा घर पे बनाने का ट्राई करती हूँ बस। ओके तो अभी आप कितने दफा बाहर जाते हैं वीक में 2 वीक में महीने में मैं बाहर जाती नहीं हूँ, और पापा लाकर देते हैं। पापा को मूड हो जाता है ना किसको नहीं, मूड मैं हो कहती हूँ किसको मूड होता है पापा को मम्मी को कि छोटी को मेरा होता है। बड़ी का होता है ओके आपको तो क्या पानी 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 पूरी
हाँ, हम्म। वो बहुत पसंद है। क्या? वो खाए बिना रह नहीं जाता थोड़ा। वो कैसे होता है? उसमें क्या है? पता नहीं। उसमें क्या चीज है कि वो खाना बिना नहीं रह सकते? हाँ। पता नहीं, बट मुझे तीखा खाना होता है, बस एक वीक में मुझे बहुत तीखा खाना है। हाँ तो हम्म। तीखा तो घर में भी मिर्ची नहीं रखते हैं मम्मी? रखते हैं, बट मुझे ज्यादा और पसंद है। उसका डर्टी डर्टी चटनी उसको आपको पसंद है? नहीं। तो आप वो वो कैसे लोग अभी बनाते? उन्हें, हाँ वो कैसे बनाते हैं ना, उन्हें उधर लेके जाना पड़ेगा ऐसे। एक पूरी ट्रिप है ना, वो दिखाएंगे तभी उन लोगों को पड़ेगा। वो लोग कैसे बनाते हैं, कौन सी जगह पे बनाते हैं, कैसे लोग बनाते हैं, वो अगर आप देखेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ये क्या हम खा रहे हैं। ऐसा है। हमारे जो अहमदाबाद में है एक बहुत बड़ा पानी पूरी मैन्युफैक्चर, वो जो लोड बनाता है ना उसके ऊपर वो चल के ही ऐसे लोड के ऊपर वो करता है, मोनिका। जो पूरी का हाँ। लोड होता है ना उसके ऊपर चलते रहते हैं, ऐसा है। पैर से करता है नहीं? हाँ। हाँ। हाँ पैर से का, हाथ से तो इतने तो बहुत सारी क्वांटिटी तो कहाँ से कर पाएगा। ऐसा है, उनकी प्रोसेस अगर आप देखोगे ना तो अपने आप ही फिर बंद हो जाएगा, ऐसा है। फिर वो भी उसके हाँ। अंदर जो यूज कर रहे हैं वो भी एकदम लोअर क्वालिटी के होते हैं, जो आलू सब लेते हैं ना वो भी सब लोअर क्वालिटी के सब लोग लेते हैं। ऐसा है, मतलब उनको आशा ही कमाने का होता है। ऐसा है उनका आशा ही। मेन क्या है, खाना बनाने वाले का जो आशा ही होता है ना, वो आशा के हिसाब से आपको खाना फल देता है। ऐसा है। उनका आशय कमाने का होता है, और हमारे मदर का आशय क्या होता है कि किस तरह हमारे बच्चे आगे बढ़े, तो वो आशय के अनुसार आपका मन बनता है खाने में। बराबर, इसके लिए सब बाहर का, क्योंकि खाने की पहली असर मन के ऊपर पड़ती है, ऐसा बताते दादा भगवान। सबसे असर आहार, पानी ते वाणी और आहार ते ऐसा, तन मन मन ऐसा हो जाता है। फिर उनके जैसे वो लोग जो बनाते हैं ना, उनका जो विचार आता है ना वैसे विचार हमारे अंदर आना चालू हो जाता है। ऐसा है। ओके। इसके हाँ लिए ओके तो आप बोलो, हसमुख काका। इसके लिए बाहर का खाने का मैं मोस्टली ना बोलते हैं, क्योंकि बाहर वाले का विचार सब कैसे होते हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े विचार है, वो खाने के माध्यम से सीधा ही हमारे अंदर इंक्लूड हो जाता है। और ऐसा हमारा मन हो जाता है उनकी तरह सोचने का, उसकी तरह रहने का, ऐसा हमारा मन बन जाता है। इसके लिए बाहर का खाने का ना बोलते हैं। ओके। हाँ। ओके। हाँ तो कल आप सोचना कि आप कल एडजस्ट हुआ कि नहीं खाने में? ओके। हाँ दादा। और मम्मी को थैंक यू बोला कि नहीं? तो नहीं। पर कितनी दफा मम्मी को थैंक यू बोलते हैं आप? पर बोला। मम्मी को कितनी दफा थैंक यू बोलते हैं खाना बना के लिए, खाने के बाद? नहीं बोलते हैं। लक्ष्य आप एक। एक ज बार हम खाते हैं 3 दफा, 4 दफा और एक ही दफा बोलते हैं। तो अभी प्रैक्टिस पाड़ो, मम्मी को बोलना थैंक यू जय सच्चिदानंद मम्मी। ओके, एवरी टाइम। मोनिका। हाँ दादा। ओके। सबको घर में भी हाँ। बोल देने का कि मम्मी को तो अप्रिशिएट करने का खाने के लिए, कि जय हाँ सच्चिदानंद। दादा। जय जय सच्चिदानंद।